पॉलिटेक्निक में सबसे बेस्ट ब्रांच कौन सा है। और मैं गाइज इस वीडियो को बनाने का पर्पज लेटेस्ट ट्रेंड के अनुसार बनाऊंगा कि किसका आने वाले फ्यूचर में स्कोप है, क्योंकि पहले क्या सीनियरियो थी वो अलग चीजें हैं, अभी से 5 साल पहले 10 साल पहले का अलग सीन चल रहा था। अभी लॉकडाउन के बाद सारी चीजें थोड़ा थोड़ा चेंजिंग हो रहा है, अब ज्यादा चीजें वर्क फ्रॉम होम पे भी फोकस हो रहा है और कहीं ना कहीं सीएस के जो भी स्टूडेंट है कंप्यूटर साइंस, इनकी कह लीजिए काफी ज्यादा डिमांड हो रही है, इनकी ज्यादा काफी नीड है इंडस्ट्री में और उतने बेहतरीन स्टूडेंट मिल भी नहीं पा रहे हैं। अगर कोई बेस्ट स्टूडेंट रहा हो और वो जॉब करना चाहे तो उसको सबको जॉब मिल गया है। चाहे हम प्राइवेट की बात करें, गवर्नमेंट की बात करें, सैलरी क्या होगी और बेस्ट ब्रांचेस कौन से होंगे, किसके अनुसार करने होंगे, क्योंकि हमने खुद पॉलिटेक्निक किया हुआ है, गवर्नमेंट कॉलेज से किया हुआ है और रेलवे को भी क्रैक किया हुआ है और अब हमारे यहाँ से बहुत सारे स्टूडेंट भी तैयारी करते हैं। तो सब कुछ देखो, ये बड़ा टॉपिक है, ये आपके लाइफ का बहुत ही मेन डिसीजन होने वाला है कि आप अपनी लाइफ किस फील्ड में, क्योंकि अभी जो डिसीजन आप लेंगे आपको पूरी लाइफ वही मिलने वाला है। तो डिसीजन लेने से पहले थोड़ा सोच समझ के आंसर करेंगे अपने लाइफ के लिए कि क्या चीजें हैं, हमें कैसे करने हैं, क्योंकि आपको रेलवे में जाना है, एसएससी में जाना है, बैंकिंग है ना, या फिर प्राइवेट सेक्टर में जाना है, तो हर एक टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे कि पॉलिटेक्निक का जो है बेस्ट ब्रांच। देखो बीटेक अलग है, बीटेक के ब्रांचेस अलग होते हैं, पॉलिटेक्निक के अलग होते हैं, सैलरी क्या होगी, तो सब कुछ को करेंगे और स्टार्टिंग से समझते हैं ना। तो देखो पॉलिटेक्निक में जो मेन ब्रांचेस हैं, कह लीजिए जिसकी डिमांड थोड़ी चल रही है, सिविल है ना, इलेक्ट्रिकल है ना, मैकेनिकल है, कंप्यूटर साइंस है, केमिकल का है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स का है, और टेक्सटाइल का भी है। देखो ये जरूरी नहीं कि हर कॉलेज में सब ब्रांचेस हो, कुछ कॉलेज में मैकेनिकल नहीं मिलेगा, किसी में इलेक्ट्रिकल नहीं मिलेगा, बट मेनली जो ब्रांच है कह लीजिए सदाबहार ब्रांचेस ये 3 है, सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल। ये हमेशा पूरे टाइम कह लीजिए टॉप पे रहे हैं, टॉप 3 यही हैं, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, लॉकडाउन हो, कोरोना हो, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा बहुत होगा बट ये हमेशा से सदाबहार रहे, मतलब इनकी नीड सबसे ज्यादा रही है मार्केट में। ठीक है, हम बात करेंगे बेस्ट ब्रांचेस है ना, बेस्ट ब्रांचेस, और सैलरी से भी स्टार्ट करेंगे कि सैलरी क्या होने वाली है। तो सैलरी को 2 भागों में हम लोग करेंगे कि अगर आप प्राइवेट में करते हैं जॉब है ना, देखो अब इसके अंदर प्राइवेट और गवर्नमेंट के अंदर ही हम इन ब्रांचेस को रखेंगे कि आप किस में जाने वाले हो। अगर आपको प्राइवेट में देखो जैसे क्या क्या है आपको मैं बता दूं, और अगर आप देखो हमारे यहाँ अब कुछ स्टूडेंट फोन कर रहे हैं कि सर हमारा सिलेक्शन हो रहा है, जाए कि ना जाए, क्योंकि आपके कॉलेज कैंपस में भी प्लेसमेंट हो जाता है और नहीं तो आप बाहर से भी अपना जॉब खुद क्रैक कर सकते हैं या जॉब ले सकते हैं। तो 3rd ईयर में क्या पॉलिटेक्निक चूंकि 3 साल का कोर्स है और इन 3 सालों में आपको 3rd ईयर में सिलेक्शन होता है, कैंपस जिसको बोलते हैं ना, कैंपस प्लेसमेंट बोलते हैं। तो अगर आपका ऑन कैंपस हो रहा है, मतलब कॉलेज के अंदर कंपनियां आती हैं, इंटरव्यू वगैरह लेती हैं, तो जिनका सिलेक्शन होता है, ये पॉलिटेक्निक की मैं बता दूं क्योंकि कंपनियां आ रही तो प्राइवेट कंपनी आएगी, ये बात हो रही है प्राइवेट की, तो यहाँ पे 15 से 20 हजार एवरेज की बात कर रहा हूँ, मैक्सिमम की मैं बात ना कर रहा हूँ ना तो मिनिमम की, इससे मिनिमम भी थोड़ा बहुत हो जाता है, 12,000 भी हो जाता है, 10,000 भी हो जाता है, और अच्छे कॉलेजेस में 30,000 भी पैकेज जाता है, 40,000 भी, तो वो अलग है, बट ये एवरेज है, 15-20 हजार आपको मिलेगा। ठीक है, अगर आप कैंपस के अंदर है तो, है ना, ये कैंपस हो गया और इसी को दूसरा कर लीजिए आउटसाइड। अगर आप बाहर कहीं से जॉब लेते हैं तो बाहर से जॉब लेंगे ना तो इतना नहीं मिलेगा, ये मुझे जान पता है, और बाहर में जॉब लेंगे जैसे दिल्ली मेट्रो, गाजियाबाद, ये सब पे जगह पे गए आप, गुड़गांव में, तो आपको बाहर जॉब मिल जाएगी तुरंत, ये फिक्स है, मतलब आप एक दिन भी बैठ नहीं सकते। पॉलिटेक्निक का मतलब ये टेक्निकल डिग्री होती है, यहाँ से जॉब
सबसे फास्टेस्ट मिलती है। कम का मिले अधिक का मिले वो मैटर नहीं है, लेकिन आप बैठ नहीं सकते, आपको जॉब मिलना तय है। भले 10,000 का मिलेगा लेकिन स्टार्टिंग हो जाएगा आपका। तो आउटसाइड लेंगे ना तो यहाँ पे 10 से कह लीजिए 10 से 15,000 ही आपकी सैलरी स्टार्टिंग होती है। 10 से 15,000 पे भी आपका सैलरी स्टार्ट हो जाएगा। वहीं पे बात करें गवर्नमेंट जॉब की, तो गवर्नमेंट जॉब ऐसे नहीं मिलता है। गवर्नमेंट जॉब आप 3 साल पॉलिटेक्निक करेंगे और इसके बाद गवर्नमेंट एग्जाम देंगे। क्या? गवर्नमेंट का एग्जाम देंगे। और जब एग्जाम देंगे तो एग्जाम आप क्रैक कर लेंगे। जैसे एग्जाम में क्या आएगा, सबसे ज्यादा जो एग्जाम आता है वो एसएससी कराती है ना, एसएससी। इसके बाद रेलवे कराती है ना, रेलवे कराती है। एनटीपीसी में भी हो जाता है, रेलवे का ही है ना। डीआरडीओ में हो जाता है ना। इसके बाद आपको बहुत सारी चीजें हैं। देखो, तो गवर्नमेंट जॉब की कमी नहीं है इंडिया में, धीरे धीरे अब कमी हो रही है। एसएससी आपको प्लेसमेंट कराती है। आपका जैसे पॉलिटेक्निक का एग्जाम होता है तो बोर्ड आपका कंडक्ट कराती है एग्जाम, एग्जाम करवा के आपको भेज देगी, लो ये कॉलेज मिल गया। अब वहां से उन कॉलेज का मैटर शुरू होता है, एंट्रेंस एग्जाम का प्रोसेस खत्म। वैसे ही एसएससी क्या करती है, एसएससी सबका एग्जाम करवाती है, पॉलिटेक्निक का भी, बैंकिंग का भी, रेलवे का भी, बहुत सारा एग्जाम सेंट्रल लेवल पे होता है ना, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। तो इसमें क्या होगा, बहुत जॉब आती है। कई जूनियर इंजीनियर का सबसे जो मेन जॉब है इसमें एसएससी जेई का, ये हर साल आता है। अब यहाँ पे बात करेंगे, अगर जॉब आपकी लगती है तो इसकी सैलरी क्या होगी, है ना। गवर्नमेंट जॉब की जो सैलरी होगी कम से कम वो 40,000 प्लस होगी। 40,000 प्लस आपकी स्टार्टिंग सैलरी होगी। बट इसके लिए आपको एग्जाम को क्रैक करना होगा। अगर आप करना ही नहीं चाहते, बस डिग्री ले लिए, तब तो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि जो क्रैक करेगा उन्हें मिलेगा। ठीक है, तो 40,000। अगर आप पावर कॉर्पोरेशन में जाते, बिजली विभाग में जाते, इलेक्ट्रिकल वाले हैं तो 50,000 से स्टार्टिंग होगी। और अधिक पोस्ट पे जानते हैं, है ना, भेल हो गया, BHEL, भेल में जा सकते हैं। यूपी में है तो यूपी PCL में जा सकते हैं, है ना। बिहार में है तो बिहार PCL में जा सकते हैं। मतलब पावर कॉर्पोरेशन जैसे पावर हाउस के जो जेई होते हैं वो PCL की जॉब कहलाती है ना। स्टेट लेवल पे भी होती है, उसमें भी। रेलवे में जाएंगे तो रेलवे के जेई कहलाएंगे, है ना, जेई कहलाएंगे। उसके अलावा अगर NTPC में जाते हैं तो NTPC में आपको लोको पायलट वगैरह, है ना, लोको पायलट बन जाएंगे। लोको पायलट की स्टार्टिंग सैलरी 35,000 है, ट्रेन ड्राइवर। बट इसमें PF वगैरह सब रहता है तो बाद में बढ़ ही जाता है। DRDO में जाएंगे तो 40 प्लस रहेगा। बट सबसे ज्यादा नीड किसकी है, ब्रांचेस कौन से मेन है जो आपको ज्यादा हेल्प करने वाले हैं, तो इसको आप समझिए। जैसे कौन सा ब्रांच देखो, कोई ब्रांच खराब या बढ़िया नहीं होता है। मेन मैटर है कि किसका वैकेंसी ज्यादा आ रहा है। मान लो SSC में जॉब आ गया कि भाई रेलवे में जेई का पोस्टिंग आ गया है, फॉर्म भरो फटाफट से, सब लोग फॉर्म भरेंगे। तो रेलवे जब नोटिफिकेशन या SSC नोटिफिकेशन जारी करेगा, मान लो 1,000 जॉब है, क्या है, 1,000 जॉब है। अब 1,000 जॉब में सिविल भी होंगे, सिविल इंजीनियरिंग, है ना, इसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी आएगा पोस्ट, और मैकेनिकल का भी आएगा, कंप्यूटर साइंस का भी आएगा। लेकिन अगर 1,000 है तो कह लीजिए 600 सीधे सीधे सिविल इंजीनियरिंग में रहता है, यानी कि सिविल इंजीनियरिंग की जॉब ज़्यादा आएगी। फिर इसके बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के करीब करीब 300 के आसपास, मतलब कि रेशियो समझो, सिविल में सबसे ज़्यादा, इलेक्ट्रिकल में कम, मैकेनिकल में तो और ही कम। मैकेनिकल ब्रांच आप समझ रहे हो। तो फ्यूचर की मैं बात करूँ, अगर सरकारी जॉब में जाना है आपको तो सिविल या इलेक्ट्रिकल करेंगे तो ज़्यादा बढ़िया है। ठीक है। अच्छा सर, एक चीज़ और है कि मैकेनिकल में जॉब कम आती है, क्योंकि मैकेनिकल का जॉब कम आने का रीज़न क्या है, मैकेनिकल में मतलब इंजन से रिलेटेड जितने भी इंजन्स हैं, टाटा महिंद्रा, चाहे जो भी है ना, टेस्ला भी आ जाएगी तो टेस्ला में भी जाओगे। तो जो मैकेनिकल पार्ट है वो गवर्नमेंट का नहीं होता है, वो प्राइवेट कंपनियों का है, इसलिए प्राइवेट में जॉब है, बस रीज़न यही है। जबकि बिजली विभाग सरकार का है, इलेक्ट्रिकल का है, तो जितनी पोस्टिंग आएगी वो सरकारी आएगी, है ना। अब रेलवे पुल बन रहा है, डैम बन रहा है, रोड बन रहा है, तो सिविल वाले में जाएंगे, रेलवे ट्रैक बन रहा है। तो इसलिए कह लीजिए इन दोनों में गवर्नमेंट जॉब ज़्यादा है सब में, थोड़ा इसमें ज़्यादा है और इसमें प्राइवेट ज़्यादा है। मैकेनिकल की बात करें तो प्राइवेट ज़्यादा है।
अगर आप चाहते हैं कि हमें सर प्राइवेट में जाना है, आपको इंजन वगैरह से रिलेटेड है, तो आप मैकेनिकल में जा सकते हैं। हमने क्या कहा कि कोई भी ब्रांच खराब या बढ़िया नहीं है, आपके ऊपर है कि आपका इंटरेस्ट किस में है। अगर आपको नहीं सर सरकारी ही चाहिए, तब तो सिविल इलेक्ट्रिकल आपके मस्त है ना, सिविल इलेक्ट्रिकल में जा सकते हैं, गवर्नमेंट में ज़्यादा जॉब है ना। अब मैकेनिकल में अगर आप प्राइवेट में जाएंगे तो अच्छा, एक ब्रांच जो और स्टूडेंट डिमांड कर रहे थे चैट सेक्शन में कई दिनों से कि सर कंप्यूटर के बारे में थोड़ा बता दो, कंप्यूटर साइंस का है। देखो कंप्यूटर साइंस के बारे में बताऊँ ना, तो इसमें अगर आप पॉलीटेक्निक में तो उतना मज़ा नहीं है, पॉलीटेक्निक में मज़ा नहीं है। अगर आप मान लो ठीक है स्टार्टिंग 2-4 साल चलाना चाहते हो, चला लो, चलाने के बाद क्या करते हो, पॉलीटेक्निक के साथ ही साथ आप बीटेक कर लेते हो, है ना। बीटेक यानी कि 3 साल वाला बीटेक, ऐसे नॉर्मली कोई करेगा तो 4 साल का होता है, पॉलीटेक्निक के बाद करोगे तो आपका 3 ही साल में हो जाएगा। तो बीटेक में चले जाओगे तब बढ़िया है। मैं बात करूं आपका अगर फ्यूचर प्लानिंग है कि आगे चल के मैं और अधिक पढ़ाई करूंगा, तो कंप्यूटर फिर सबसे बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे पॉलिटेक्निक का भी रहेगा और इसका भी रहेगा। लेकिन केवल और केवल पॉलिटेक्निक पे ही रहना है तो भाई सिविल इलेक्ट्रिकल बढ़िया है, लड़कियों के लिए ज़्यादा बढ़िया इलेक्ट्रिकल है, कंप्यूटर से भी बढ़िया, अरे सिविल से भी बढ़िया इलेक्ट्रिकल है। बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको सैलरी कैसे मिलेंगी, है ना। और देखो ये सब जो है केमिकल, ये केवल और केवल प्राइवेट, इलेक्ट्रॉनिक्स में प्राइवेट, टेक्सटाइल, ये सब प्राइवेट के लिए ज़्यादा जाने जाते हैं, प्राइवेट जॉब ज़्यादा मिलते हैं। अब तुम्हें टेक्सटाइल, कपड़े की, तौलिया बनाने की कुछ भी कंपनी है तो प्राइवेट जॉब रहेंगी, ठीक है। हाँ बिल्कुल, कंप्यूटर का भी प्राइवेट है, क्योंकि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का काम सरकार का नहीं है, सरकार भी सॉफ्टवेयर खरीदती है। तो कंप्यूटर साइंस में भी कह लीजिए प्राइवेट जॉब है। आपको ओवरव्यू मिल रहा है कि किस किस में जॉब ज़्यादा है, आपका मर्जी, आप सरकारी में जाना चाहते हैं या प्राइवेट में। हाँ एक चीज़ मैं बता दूँ, थोड़ा सा आपको सब कुछ किसके लिए होता है, पैसे के लिए होता है कि सैलरी किस में ज़्यादा है। तो अगर आप, है ना, थोड़ा सा देखो ना, बहुत ही मेन पॉइंट है यहाँ पे। अगर आप प्राइवेट की बात करें, है ना, जॉब सैलरी जो है, जॉब सैलरी एक प्राइवेट की तुलना कर देते हैं और एक गवर्नमेंट का तुलना कर देते हैं। तो प्राइवेट में अगर आपकी जॉब लगती है तो ये स्टार्टिंग मान के चलो एवरेज में रख लूँ 15 से 20 हज़ार, है ना, 15 से 20 हज़ार ये स्टार्टिंग है कि आपको इतने पे ही मिलेगा, बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा। हमारे साथ बहुत सारे दोस्त हमारे कर रहे हैं, इससे भी कम है, तो वहाँ मज़ा नहीं आता उनको, है ना। और गवर्नमेंट की जॉब करे तो ये 30 से लेकर 45 हज़ार के बीच में स्टार्टिंग रहेगी। के का मतलब 1000, 30 से 45 स्टार्टिंग है। बट 5 साल बाद, 5 वर्ष बाद, 5 साल बाद प्राइवेट में अगर आप किसी भी कंपनी में 5 साल रह लिए, मतलब उस कंपनी का हर एक चीज़ जानते हैं, आपको सारी चीज़ें मालूम है, आपको प्रोडक्शन कराने पता है कि कैसे चीज़ें होंगी, कैसे कंपनी को प्रॉफिट दिलाना है, तो अगर आप टिक गए तो फिर आपकी सैलरी सीधे सीधे 70 से 80 हो जाएगी, 80 हज़ार, 70 से 80 हज़ार होना तय है। बट आपको टाइम देना होगा, जो कि कोई नहीं दे पाता है। और सोचते हैं कि हम 1 साल 2 साल रहें, बस हमारा खूब पैसा आ जाए। तो पहले आपको अपने आप को प्रूफ करना पड़ता है ना, आपकी इम्पोर्टेंस बनानी पड़ेंगी कि नहीं हम फ़ायदा दिला रहे हैं, दिलाएंगे तो आपको मिलेगा, है ना। अब हज़ारों लोग काम कर रहे हैं, तो जो पहले से है तो उसको प्रॉफिट मिलना है, तो काफ़ी ज़्यादा बाउंस कह लीजिए, फटाक से सैलरी बढ़ती है, 3-4 साल के बाद पोस्टिंग हो जाएगी आपकी नेक्स्ट लेवल पे। अब इसमें क्या है, अगर 45 है तो बहुत जाएगा तो 60 के 70 के, क्योंकि इसका क्राइटेरिया फिक्स है, ये धीरे धीरे बढ़, स्टार्टिंग में ये ज़्यादा रहता है, धीरे धीरे बढ़ेगा। स्टार्टिंग में ये कम रहेगा लेकिन बहुत तेज़ी में बढ़ता है। लेकिन आपको कम से कम 3 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए। और अगर 10 साल की बात करें, आप किसी कंपनी में 10 साल है, तब तो ये 1 लाख प्लस हो जाएगा, है ना, 1 लाख प्लस हो जाएगा। और ये 60-70 ही रह जाएगा, 80 ही रह जाएगा 10 साल में। बढ़ता कब है, जब बुढ़े हो जाएंगे, रिटायर होने लायक हो जाएंगे, तब इसमें बढ़ेगा, उतना भी नहीं बढ़ता है नॉर्मली। तो लॉन्ग टर्म में फ़ायदा ये है, ये डिपेंड करता है कि आपकी वैल्यू क्या है। आप आराम करना चाहते हैं कि बस हम आराम करें, हमें कुछ करना ना पड़े, तो 20 हज़ार पर रह जाएगा ज़िंदगी।
आप अपने आप को प्रूव करते जा रहे हो, फायदा दिला रहे हो, तो आपकी सैलरी बढ़ेगी, डेफिनेटली बढ़ेगी, है ना। क्योंकि कोई भी टीचर हो उनकी पहचान उनके स्टूडेंट से होती है, और कोई भी कंपनी है तो वो उनके एम्प्लॉय किस तरीके से है वो उस पर डिपेंड करता है। तो वहाँ पे आपके ऊपर है कि आप अपना प्रॉफिट बढ़ा पा रहे हैं कि नहीं, ठीक है। अब देखिए ओवरव्यू में बोलूँ, क्योंकि मैंने खुद पॉलिटेक्निक किया हुआ है कि क्या सर ब्रांचेस कौन से लेने चाहिए, तो मैं आपको 3 ब्रांचेस में सजेस्ट करूंगा, सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में लेने को। आपका स्पेशली इंटरेस्ट अगर कोई और ब्रांचेस में है तो वो लीजिएगा, है ना। मतलब आपको कंप्यूटर पसंद है तो आप अपने स्पेसिफिक चॉइस के ब्रांचेस ले सकते हैं, बट ये सदाबहार ब्रांचेस हैं। सैलरी आपको बता दिया, है ना। मैकेनिकल में क्या है, डीआरडीओ वगैरह में थोड़ा फायदा होता है, जाओगे सैटेलाइट बनाओगे, रॉकेट बनाओगे तो इंजन वाला पार्ट है, तो डीआरडीओ जो है गवर्नमेंट का ही कर लीजिए, है ना, इसमें थोड़ा मिल जाएगा। मैकेनिकल वाले इसरो में चले जाएंगे, है ना, तो फायदा है। मैकेनिकल को है लेकिन लिमिटेड है, सीटें कम आती हैं, तो आपके ऊपर है। मिलिट्री में भी जाते हैं मैकेनिकल वाले, टैंक वैंक वाला खूब उड़ाते रहो, पाकिस्तान की तरफ इधर करके, कभी चाइना की तरफ करके, तो वो अलग चीजें हैं। बट इस वीडियो से आपको बहुत सारी चीजें मैंने दिखा दिया, अब डिसीजन आपका है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट क्या है। आप फटाक से नौकरी पाना चाहते हैं कि पॉलिटेक्निक करने के बाद जॉब क्रैक करके फिर जॉब लेना चाहते हैं, तो वो आपके ऊपर। आप कौन सा ब्रांच लेना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में हमारे साथ जरूर बताएंगे। और भी बहुत सारे पॉलिटेक्निक से रिलेटेड वीडियो अब हमारे इसी चैनल पे आपको मिलना शुरू हो गया है, क्योंकि आपके लिए ये बिल्कुल नए हैं, और मैं चाहूंगा कि आप वीडियो को लाइक करने के साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे जस्ट नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं एंड ऑल द वेरी बेस्ट है।